हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न जैविक झिल्लियों में से कौन सी झिल्ली अर्धपारगम्य है? विकल्प ए मछली व जंतु ब्लैडर, विकल्प बी अंड झिल्ली, विकल्प सी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली या विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली झिल्लियों को उनकी पारगम्यता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य इत्यादि। तो हमें यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में देखना है। अर्धपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जो केवल और केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती हैं। विलायक या जल के अणुओं के लिए पारगम्य होती हैं। विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती हैं। ये केवल विलायक को अपने आर पार जाने देती हैं, विलय के अणुओं को नहीं। विलय के लिए नहीं, ये केवल और केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, विलय के लिए नहीं। अतः इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यदि हम अर्धपारगम्य झिल्लियों के कुछ उदाहरण देखें तो वे निम्नानुसार हैं। मूत्राशय झिल्ली, मछली व अन्य जंतुओं के ब्लैडर, मछली व जंतु ब्लैडर, मछली तथा जंतु ब्लैडर। इसके अलावा जो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली, ये सभी उदाहरण अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण हैं। यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है मछली व जंतु ब्लैडर, यह सही है। बी में कहा गया है अंड झिल्ली, यह भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली का ही उदाहरण होता है। अंड झिल्ली भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है, अतः ये भी सही है। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली हमने देखा, यह भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।